इट्स अबाउट लव, राइट? क्यों? चिड़चिड़ाहट आती ही आती है, आपको लोगों से चिढ़ होने लगती है। आपने देखा होगा, आप अपने पिता क्वेश्चन पूछ रहे थे, भैया इस बार क्योंकि जून में पेपर होता है, तो तुमने देखा होगा दोस्तों से भी झगड़ा हो जाता है। अरे बेट दोबारा मत आना मेरे कमरे में, मम्मी फोन रखो यार, बहुत देर से तुम ये बकबक करती रह रहे हो, पापा से अरे पापा पापा बिजी हूं, बाद में। होता है कि नहीं होता, मुझे बताना। एक अंदर से चिड़चिड़ाहट होती है भाई बहनों से, अरे तुम लोग यार बहुत डिस्टर्ब करते हो यार, अभी अगले महीने पेपर है, तुम लोग की बकवास सुनूं मैं, इस तरह से बातें आप करते हो, होता है। तो अंदर से एक चिड़चिड़ाहट आती है, वो रूप बदलता है। वो एक्चुअली चिड़चिड़ाहट तुम्हें अपने उस लक्ष्य के प्रति आशंका पैदा करता है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो इसको क्रैक करने के लिए मेडिटेशन में तुम स्पिरिचुअल बीइंग में लेकर आओगे, मई महीने में प्यार जनरेट करोगे कि जितने भी लोग भागीदार रहे, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। मैं इस एग्जाम की मैं इसके फेलियर को भी उतने मोहब्बत से सॉल्व करूंगा। अरे मुझे मौका मिला यार, मैं क्यों डरूं? पास हो चाहे फेल हूं, मैंने यार युद्ध लड़ा, बहुत बढ़िया से गिरते हैं शायद सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हो। अरे मैं लड़ा हूं यार, जीत और हार हम जीत लड़ने वाले की तो होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात, आज हारे हैं कल जीत जाएंगे। सो प्रेम को पैदा करो। आई इंटेंड टू ग्रीट ईच पर्सन विद लव। मैं जितने भी लोगों से मिलूंगा प्रेम और सौहार्दपूर्ण लोगों से मिलूंगा, किसी के प्रति कोई वितृष्णा नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं। आपने देखा होगा इसी समय जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता है, आपने देखा दोस्तों से उठपटांग बाद में जाके सॉरी बोलते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, माता पिता से हम दूर हो जाते हैं, चिड़चिड़ा भाई बहन से अरे फोन मत करना, बहुत पढ़ रहे हैं, जून के महीने में पेपर है हमारा प्री का। तो ऐसी कंडीशन में या दबाव बढ़ने लगता है, तो ये जो आज तुम नफरत पैदा कर रहे हो, कल तुम अपने अंदर जहर इकट्ठा कर रहे हो। ये बड़ा अजीब सा पात्र है। इस पात्र में सबसे खास बात है, जो इसके अंदर डालोगे वो ग्रहण कर लेता है। तुम इसके अंदर जहर डालोगे, प्यार जब नहीं होगा तो क्या होगा, नफरत होती है। मैंने आपको यिंग और यांग ऊर्जा बताई थी, इडा और पिंगला बताया था। तो एक हर एनर्जी का एक काउंटर पार्ट होता है। तो अगर वो प्रेम नहीं है तो घृणा है, गुस्सा है, नफरत है, चिड़चिड़ाहट है। तो इस पात्र में जो तुम डाल रहे हो वैसे तुम्हारा व्यवहार हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको यहां बात करना है कि मैं जितने भी लोगों से मिलूंगा प्रेम और सौहार्दपूर्ण मिलूंगा, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं जीवन का आनंद लूंगा। और जो जीवन का आनंद ले लेता है ना, जो यूपीएससी जैसे युद्ध का आनंद ले लेता है, यूपीएससी यार वाकई में उसका हो जाता है। वो कहता है ढीठ है और हमें ढीठ ही चाहिए, आ जाओ बेटा लबासना, आ जाओ जल्दी से, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, क्योंकि इस समाज को बदलने के लिए ढीठ आदमी की ही जरूरत है। जो आया और फैशनेट हुआ और टूट जाएगा। बाबू जो अपनी मम्मी का जो बाबू है वो जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तो मेरे बाबू ने खाना खाया क्या, वो तो चांस ही नहीं आता है। कई दिन रात जब काम करना पड़ता है, खाने का मौका भी नहीं मिलता है। समाज में परिवर्तन करने वालों के लिए ढीठ होने की बड़ी जरूरत है। आ जाओ नेक्स्ट, जून का महीना आ गया। जून के महीने में जिनको 2022 का एग्जाम देना है, 2023 साल भी आपको जाए, जून का महीना यूपीएससी वालों के लिए बहुत तनावपूर्ण महीना होता है। जून का महीना वैसे भी बहुत लोगों के लिए तनावपूर्ण होता है, एग्जाम्स हो रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज के, बहुत ज्यादा तनाव। और ऐसी तनाव में तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो शांति। क्यों? क्योंकि विचारों का क्रम दौड़ रहा होगा, विचारों के क्रम में अतीत आ रहा होगा, भविष्य आ रहा होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, डर आता है। वो एक कल्पनाएं बनती, पापा गुस्सा रहे होंगे, वो रिश्तेदार जो है मजाक उड़ा रहे होंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, दोस्तों से पिछड़ गया, ब्रेकअप हो जाएगा, वो छोड़कर चली गई, वो छोड़कर चला गया। दिमाग में क्या बातें, दिमाग कितने गेम खेलता है, गुस्सा नफरत सब कुछ आने लगती है आपके अंदर, सारी भावनाएं अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इस दौरान हमें प्रैक्टिस करना है पीस। और आप देखिए ऐसी ऐसी गलतियां, स्टूडेंट से मिला हूं, ऐसी ऐसी गलतियां, आता हुआ क्वेश्चन 4 गोले भरने को आते हैं, इतने एजिटेटेड रहते हैं, उन्हें आंसर बिल्कुल सही पता होता है, टीचर ने बिल्कुल सही पढ़ाया है, गोला ही गलत भर के चले आते हैं। ये 87वें क्वेश्चन का गोला 88वें में जाके लगाते हैं। अब बोलना होता है ये वाले का आंसर ए था, इसका ए लगा के चले आते हैं, इसका भर के चले आते हैं। इतनी छोटी छोटी मिस्टेक होती, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर देते, 3-4 क्वेश्चन गलत है, वैसे भी कहानी खत्म हो गई। आता हुआ क्वेश्चन गलत कर, एजिटेटेड रहते हैं, घबराए रहते हैं। वो लिखा होता है कि इसमें करेक्ट कौन सा है, कि फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट लगा के चले आते हैं। इनकरेक्ट लिखा होता है कि जो है डिफरेंशिएट द इनकरेक्ट या आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, असत्य को पहचान, वो सत्य लगा के चले आते हैं। इतनी भयानक मिस्टेक्स होती है यूपीएससी के एग्जाम में। आता हुआ क्वेश्चन उनको पता है इसका जवाब ये होगा, लेकिन जब एंजाइटी आती है ना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व जब एक्टिव होती है तो सब कुछ खा जाती है। तो तुम्हें इस महीने सबसे ज्यादा जरूरत है पीस की। पीस यानी शांति की। लिखो, माई माइंड रिमेन पीसफुल इन ऑल सर्कमटेंसेस। इसीलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहां तक आते आते दबाव बढ़ चुका होगा, तनाव बढ़ चुका होगा, घबराहट आने लगी, मेरा होगा कि नहीं होगा। मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए, सर कोई एक किताब बता दीजिए जिससे प्री निकल जाए, सर जल्दी से 30 दिन में हो सकता है क्या प्री। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। तो आपको क्या करना है, लिखो शांति,
माई माइंड विल रिमेन पीसफुल इन ऑल सर्कमटेंसेस। मेरा मस्तिष्क, लिखो मेरा दिमाग हर स्थिति में शांत रहेगा। ये आप बता रहे हो, उद्घोषणा कर रहे हो, मेरा दिमाग हर स्थिति में शांत बना रहेगा। नेक्स्ट, जुलाई। करेज, साल बीतने को है, मेंस की तैयारी का वक्त, अब दबाव आने शुरू हो गया, मेंस की टेस्ट सीरीज सर पर आ चुकी है, घबराहट होती है, नहीं लिखा जा रहा है, पेन उठाते कहां से शुरू करूं। अब यहां पर साहस की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शनल हमें करना है, एथिक्स का पेपर करना है, एसे राइटिंग करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। सो वी नीड करेज, साहस। आई एम फुल ऑफ करेज, क्योंकि अब तक तुम्हारी एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू हो चुकी होगी, ऊर्जा कम होनी शुरू होगी, घबराहट आनी शुरू होगी, बातें शुरू हो गई होंगी। आप जुलाई के महीने, जब जून के महीने में पेपर देकर आओगे तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा, 50-50 चल रहा होगा। अभी मैं बताता हूं, जिन्होंने प्री दिया होगा उनको पता होगा क्या मैं कह रहा हूं। यार पता नहीं इस बार मेंस निकलेगा कि नहीं, तैयारी करूं मेंस की या ना करूं, फिर से प्री, कहीं ऐसा ना हो, पता नहीं ऐसे फोन कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ के आसपास चल रहा हूं, पता नहीं इस बार मैं मेंस दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। तो दिमाग में भ्रम चल रहा होता है, समय बीत रहा होता है, अभी रिजल्ट नहीं आया होता है। तो आपको क्या करना है, करेज। नहीं, ये प्रक्रिया मैंने शुरू की है, मैं इस प्रक्रिया को अंत तक लेकर जाऊंगा। बहुत से बच्चे अपना 1-1.5 महीना बर्बाद कर लेते हैं और कुछ होते हैं तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं। तो आपको करेज जो है वो लेकर आना है, साहस। लिखो, आई एम फुल ऑफ करेज, मैं साहस से परिपूर्ण हूं और जिस योजना को मैंने बनाया है उस योजना को उसके अंतिम लक्ष्य तक लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे रिजल्ट मेरे फेवर में हो या ना हो। एक प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है, उसको खत्म करूंगा। बहुत से बच्चे जानते हो क्या किया उन्होंने, प्री दिया, सर लग रहा है कट ऑफ नहीं निकलेगा, छोड़ के चले गए, 1-1.5 महीने के लिए कट ऑफ हो गए। फिर से बोले सर फिर से प्री की तैयारी शुरू कर दें। अरे तुमने जब तैयारी शुरू की, तुमने जब अपना प्लान बनाया, तुमने कहा था कि जुलाई में एथिक्स पूरा करूंगा, एसे करूंगा, ऑप्शनल के मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा, तो उसको करो। लेकिन साहस ना होने की वजह से तुमने एक प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया, फिर से प्रक्रिया शुरू कर दी तुमने। तो तुम जहां से बार बार चल रहे हो, फिर आधे रास्ते लौट आ रहे हो, फिर चल रहे हो, अंत में क्या हो रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहे हो। तो जो प्रक्रिया तुमने शुरू की है उसको लास्ट तक लेकर जाओ। आई एम फुल ऑफ करेज, मैं साहस से भरा पड़ा हूं। अब जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा हाउ टू डील विद स्ट्रेस, ठीक है, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से कैसे जो है वो डील करें। अरे स्ट्रेस इन सब का ना होना स्ट्रेस है। जब शांति छिन जाती है स्ट्रेस आ जाता है, जब लक्ष्य प्राप्त नहीं होते स्ट्रेस आ जाता है, जब खुद में विश्वास, साहस में खुद में विश्वास करना जरूरी है। साहस वो कर सकता है जिसमें खुद में विश्वास है। तो जो खुद में विश्वास करना सीख जाता है वही साहसी है। साहसी व्यक्ति व्यक्तिगत साहस पे कार्य करता है। जब कोई युद्ध जीता जाता है, लोगों ने कहा इतनी बड़ी सेना कैसे जीतोगे, उसका व्यक्तिगत क्या होता है, खुद पर विश्वास होता है कि युद्ध में निकला हूं तो अब चाहे प्राण मेरे चले जाएं, मैं युद्ध में या तो जीतूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। तो उसी को हम लोग आज साहस की कहानियां पढ़ते हैं, हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हैं, हम महान विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो खुद में विश्वास साहस की पहली शर्त होती है, यह याद रखिएगा। खुद में विश्वास साहस की पहली शर्त होती है। तो जो हीरो खुद में विश्वास नहीं कर सकता वो साहस कभी भी पैदा नहीं कर सकता। खुद में विश्वास करिए कि जो लक्ष्य आपने बनाया उसको आप हासिल करके रहेंगे, यही जो है सबसे महत्वपूर्ण परिणति होती है। चलिए अगस्त का महीने में आप विल प्रैक्टिस करेंगे। विल का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। विल, और खुद से कहेंगे माई विल इज ऑल पावरफुल, मेरी इच्छा शक्ति सर्वशक्तिशाली है। अगर मैंने सोच लिया कि मैं उजांग सर के साथ सुबह प्रैक्टिस करूंगा तो चाहे मुझे 2 घंटे नींद आए, चाहे मुझे 3 घंटे नींद आए, कोई मतलब नहीं है। एक बार, वो कहते ना एक फिल्म की कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये एक्चुअली में विल पावर है। इतनी शक्तिशाली है कि तुम्हारा दिमाग, विल पावर की खासियत जानते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेता है। तुमने, किसी ने मुझसे पूछा सर इस बार आईएएस में इतने आईआईटीएन क्यों सक्सेस हुए, उनको इतनी कठिन ट्रेनिंग दी जाती, 4 साल उनके इतने कठिन होते हैं कि उनका माइंड जो होता है उनकी बॉडी को कैप्चर कर लेता है। बॉडी का मतलब नींद, बॉडी का मतलब भूख, बॉडी का मतलब आराम, बॉडी का मतलब थोड़ा सा लेजर, थोड़ा सा जो है वो मस्ती। माइंड जब कंट्रोल कर लेता उसको तो उसको भूख का एहसास नहीं होता। न्यूटन के बारे में सुना था ना, एक बहुत प्रेरक कहानी है कि न्यूटन लगातार, जो बहुत बहुत जीनियस माना जाता है न्यूटन को, न्यूटन फिजिक्स का आज भी कोई तोड़ नहीं है, तो वो अपनी प्रयोगशाला में कई दिन तक काम करते रहे लगातार। तो उनका दोस्त आया बाहर, उनका नौकर खाना रख के चला गया, वो है वेट करते करते, न्यूटन अपनी प्रयोगशाला में मस्त थे, काम में मस्त थे।
तो उसने कुछ नहीं पाया तो उसका खाना खा लिया और थाली वहीं छोड़ दिया। न्यूटन जब निकले तो देखा, अरे थाली में, तो बोले यार कितना बेवकूफ इंसान हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मेरा तो काम में मन ही नहीं लग रहा, मैं फिर दोबारा खाना खाने आ गया। वो अपने आप को कोसते हुए चले गए और उनको भूख कोई ऐसा नहीं कि वो मर गए, उन्होंने फिर अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर दिया। वो खुद को बोले, देखो कितना भुलक्कड़, कितना बेवकूफ हूं मैं, खाना खा चुका हूं फिर भी मुझे भूख लग रही है, ध्यान लगाओ थोड़ा काम में। तो ये होता है माइंड बॉडी को कैप्चर कर लेता है। विल का मतलब होता है व्हेन योर माइंड कैप्चर योर बॉडी, तो फिर तुम्हें ये सारी जितनी एहसास है वो बंद हो जाते हैं, फिर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य दिखाई पड़ता है कि मुझे क्या हासिल करना है। तो मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति परम शक्तिशाली है। सितंबर, इस दौरान तुमने बहुत कुछ हासिल किया होगा, बहुत कुछ। तुमने पीस हासिल की, तुमने विल पावर हासिल की, तुमने करेज ब्रेवरी हासिल की, तुम लड़े। लेकिन जानते हो हमारे यहां भगवान राम की कहानी, हमें रामायण पढ़ाई जाती, क्यों पढ़ाई जाती है? उसमें बताया जाता है कि दो शक्तिशाली पुरुष थे, एक भगवान श्री राम, उनको भी शक्तियां थी, और रावण भी बहुत शक्तिशाली था, उसने बहुत शक्तियां अर्जित कर रखी थी। लेकिन दोनों में एक फर्क था कि एक ने शक्तियों को धारण किया, एक ने अपने सर पे रख लिया। यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब हम शक्तियों का अहंकार करने लगते हैं तो शक्तियों का नाश शुरू हो जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे अपना ग्रोथ करते हैं, एक समय में घमंड हो जाता है, अरे बड़े अच्छे आंसर लिखता हूं, अब तो मुझे ग्रोथ करने की जरूरत ही नहीं है, अरे मैं तो मेडिटेशन भी कर लेता हूं, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अरे मुझे तो ये आता है, प्री तो मेरा ऐसे निकल जाता है। लेकिन अभी तुम भूल रहे हो कि इंटरव्यू तक कहानी है तुम्हारी। जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते। तो यहां पर सितंबर का महीना कि तुम 8 महीने में तुमने जो अर्जित किया है उसका भार अब आएगा। ये बड़ा नेचुरल सा हिस्सा है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, हमारी बातों में निकल आता है, घमंड आ जाता है, अरे ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने हासिल, ए मेरे को आता है, अरे ये मेरे साथ वाले ये क्या करेंगे, मैं तो बहुत अच्छा आंसर लिख लेता हूं, राइट। तो सितंबर, ह्यूमिलिटी, यानी आपके अंदर एक सद्भावना होनी चाहिए। लिखो ह्यूमिलिटी, आदर, विनम्रता। लिखो आई सरेंडर टू द कॉस्मिक विल। इसको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू कर्म का बोझ क्यों ले रहा है, तू मुझे अर्पित कर। तो श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि कर्म फल का बोझ तुम्हें लेना ही नहीं है, तुम सारे कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए करो, तो कर्म फल तुम्हारे हिस्से में नहीं आएंगे। यही भगवत गीता का ज्ञान है, वहीं से इसको लिया गया। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, आई सरेंडर टू द कॉस्मिक विल, मैंने जो कुछ भी अर्जित किया वो मेरा नहीं है। मैं कॉस्मिक यानी परम ऊर्जा, जब हम सुबह ध्यान करते हैं तो मैंने आपको कॉस्मिक मेडिटेशन कराया कि सब कुछ तुम्हारा है, तुम ले जाओ इसको, मुझे बस कर्म करने दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि मैं सिर्फ कर्म करूंगा, कर्म फल से मेरा कोई लेना देना नहीं, जीत हो हार हो मैं उतना ही विनम्र बना रहूंगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप कभी भी घबराहट में नहीं जाओगे, कभी भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी और आप लगातार अच्छा कार्य कर पाओगे। सितंबर, अगला महीना अक्टूबर, अक्टूबर का महीना मेंस दे रहे होगे, मेंस दे चुके होगे, और इस दौरान दोनों चीजें होंगी। एक तो जब मेंस का वक्त आता है तो आपको संसार में किसी से कोई लेना देना है, वो जिसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिसके साथ तुमने जीने मरने कस्में खाई हैं, या तुम्हारे कोई भी सेगमेंट है, तो दो तरह के हो। एक, आपको उस एग्जाम में जाने से पहले एक पूरी दुनिया से कट ऑफ, मतलब 12-14 घंटे यहां अपनी नींद से भी, भूख से भी डिटैचमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। बहुत बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। मेरे जीवन का ये निचोड़ है, ये पूरी आध्यात्मिकता में जितनी किताबें मैंने पढ़ी, जितनी विधियों का मैंने ध्यान किया, ये उनका निचोड़ है बेसिकली। अगर आप इसको तुम थोड़ा भी सीख पाए तो तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वो बहुत कई गुना होगा। तो अब क्या होगा, डिटैचमेंट आता है, डिटैचमेंट हर चीज से, आराम से। आपको ऐसा होगा कि 3-3 घंटे ज्यादा सोने को नहीं मिलेगा, दबाव बिल्कुल बढ़ चुका होगा, सारी जो चीजें तुमने कमाई होंगी वो सब कुछ अब देने का वक्त आ रहा होगा। तो तुम्हें डिटैचमेंट, विलगाव, पृथक्करण, आई लुक एट माई लाइफ सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव। तो यहां पर क्या होगा कि तुम जीवन को देखते हो कि मैं एक योद्धा हूं, मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं, युद्ध के परिणामों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। या जब तुम एग्जाम देकर आ चुके होगे, अगर मान लो तुम्हें लग रहा है कि हिस्से में तुम्हारे फेलियर आ रहा है, कोई बात नहीं है, इट्स माई लाइफ, तुम्हें दोबारा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
तुम्हें आगे जाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे अपनी फिर से शुरुआत करनी है, फिर से एग्जाम देना है, और उससे पहले मुझे अपने आप को पूरी तरह से अलगाव करके रखना है। और मेरा मानना है, आई लुक एट माई लाइफ सर्कमटेंसेस फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव। मैं अपने जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को, मैं अपने जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखता हूं, एक अलग नजरिए से देखता हूं। डिटैचमेंट, ये मेडिटेशन से आता है कि जब आप डिटैच हो जाते हो, उस अवस्था में नहीं हो, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे कई चाहने वाले, कोई प्यार करने वाले तुम्हें छोड़ के चले जाएं, कोई बात नहीं है। एंड द नंबर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जब ये सारे गुण आ जाते हैं ना, तुम्हारे अंदर एक अलग ऑरा चमकने लगता है। तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है जहां पर तो तुम्हारे साथ के लोग कह रहे हैं नहीं हो सकता यार, तुमको हाँ यही मैं कर सकता हूं। ये जिस दिन तुम्हारे अंदर जनरेट हो जाता है, उस दिन फिर तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, कभी पीछे मुड़कर तुम देखते ही नहीं हो जीवन में। फिर जहां पर जो लोग असंभव कहते हैं, वहीं तुम्हारी संभावना दिखाई पड़ती है, यहां से तुम्हारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। तो नंबर इज ऑल अबाउट सेल्फ, आत्मविश्वास। आई ट्रस्ट दैट माई इनर सेल्फ इज प्योर पॉजिटिविटी। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा अंतर्मन पूर्णतः शुद्ध है। मैं विश्वास करता हूं मेरा अंतर्मन पूर्णतः शुद्ध है, और मैं जो हासिल करना चाहता हूं वो हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। I trust that my inner self is pure positivity and the दिसंबर, चूंकि मैंने कहा था ना साल से 2 साल 3 साल तुम्हें वक्त लग जाएगा, तो दिसंबर का महीना आ गया, और दिसंबर फिर से एक चक्र जो तुमने जनवरी से शुरू किया, वो चक्र जो है वो आगे बढ़ेगा, और दिसंबर के महीने में तुम्हें एक नया एक एहसास होगा, और ये रहेगा कि मैंने तो पूरा चक्र जो है वो पूरा कर लिया। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, धैर्य, लगातार टिके रहे। मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे आप जिम जाते हो तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स थकने लगती, फटने लगती है, कोच कहता है कम ऑन 2 रेपिटेशन और, कम ऑन, कहते नहीं सर अब डंबल नहीं उठ रहा है सर, फट जाएगा, बोला नहीं 2 बार और, ये मसल्स को खींचने दो, ये मसल जब खींचेगी तभी ये डेवलप होगी। तुम कहते नहीं सर पेट में दर्द होने लगा है, क्रंच, बोला नहीं 2 और क्रंच मारो, चलो कम ऑन। तो वो क्या करता है, तुमसे जो है वो धक्का लगा, ताकि तुम्हारी मसल्स जो है वो और ज्यादा तनाव को झेल सके। तो इंड्योरेंस आ जाती है कि जब तुम्हें आगे भी बढ़ना है, आगे तय करना है कि अगला साल मेरा और स्वर्णिम होना चाहिए, तो तुम्हें धैर्य यानी सहन शक्ति, तुम्हें धैर्यशीलता तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, और रिगार्ड आवर डिफिकल्टीज एज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। और अपने आप को प्रोक्लेम करते हो कि मैं मानता हूं कि सारी परेशानियां जो भी मेरे सामने आई या आएंगी, वो मेरी समृद्धि का कारण है, वो मेरे विकास का कारण है। याद रखिएगा, मैं अक्सर बोलता हूं कि ये जीवन का स्कूल है, और यहां का हेडमास्टर ईश्वर है। ये जीवन के स्कूल में हेडमास्टर तुम्हें सिखाएगा कैसे। मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट सिखा सकता हूं, मैं तुम्हें यहां पर प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, ईश्वर तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, खुदा तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। वो क्या करते हैं, वो एग्जाम लेते हैं, और जिंदगी की कठिनाइयों के रूप में वो तुम्हारे सामने पेपर थ्रो कर देते हैं। जैसे तुम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, तुमने साल भर क्या पढ़ा, तो पेपर देते हो, मार्क्स आते हैं तुम्हारे, वैसे ईश्वर भी जो हेडमास्टर है इस पूरे जीवन के स्कूल के, और वो तुम्हारे सामने डिफिकल्टीज यानी सिचुएशन रख देते हैं कि कौन इसमें टूटकर खत्म हो जाएगा और कौन इसको पास कर जाएगा। जिस दिन तुमने विश्वास कर लिया कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसी दिन तुम समझ जाओगे जो भी हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं वो मेरे आगे बढ़ने का तरीका है। यानी मैं विश्वास करता हूं कि समस्त परेशानियां, कठिनाइयां मेरे विकास का कारण है,